मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ब्लैक मैजिक पर है। मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है। इसी तरह से कई उनके आ रहे थे मेरे पास इशारे कि बेटा तेरे घर में ब्लैक मैजिक है। मेरे घर में मुझे भी एहसास होता है कि ब्लैक मैजिक है, क्योंकि सारी चीज़ें उथल पुथल इस तरह से रहती हैं कि मुझे भी ये चीज़ फील होती है। मेरे हस्बैंड की एक नई टी शर्ट थी वाइट कलर की, जिसको उन्होंने एक बार ही पहना था। वो टी शर्ट मेरे घर से गायब हो गई थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, वो टी शर्ट नहीं मिली। और कम से कम वो टी शर्ट 6 महीने के बाद मुझे मेरे तखत के नीचे मिली। मैं ऐसे ही कुछ ढूंढने के लिए झुकी तो देखा उसके नीचे वो टी शर्ट मिली। और जबकि होली में मैंने पूरे घर की सफाई की थी, तखत के नीचे से सारा सामान निकाल कर उसकी सफाई की थी, सारी धुलाई भी की थी, मेरे हस्बैंड ने भी किया था मेरे साथ सब कुछ। अगर वहाँ पर वो टी शर्ट होती तो पहली बात तो हम लोगों को ऐसे ही मिल जाती, और अगर नहीं भी मिलती तो वहाँ पर पानी गिरा था या 6 महीने से वहाँ पर थी तो उस पर धूल मिट्टी जम गई होती। लेकिन जब मैंने टी शर्ट निकाली तो एकदम साफ सफ़ेद, जैसे कि अलमारी से निकाल कर वहाँ रख दी गई हो। जैसे ही वो टी शर्ट मुझे मिली, मेरा दिमाग तुरंत ठनका कि एकदम इतनी साफ टी शर्ट अगर यहाँ पर पड़ी थी तो पहली बात तो हम लोगों को दिखी होती। जब हम लोग रोज़ यहाँ पर कभी कुछ झुक के रखते हैं, कभी बेटा रखता, कभी बेटी रखती है, तो किसी को तो दिखी होती। 6 महीने से हम उस टी शर्ट को ढूंढ रहे हैं। अक्टूबर में वो टी शर्ट खोई थी और वो टी शर्ट मुझे फरवरी में मिली है, 12-15 फरवरी के लमसम। अब आप बताइए, इतने टाइम में कोई सफ़ेद कपड़ा गंदा नहीं होगा जहाँ कहीं पड़ा होगा, और वो टी शर्ट मुझे एकदम साफ सफ़ेद मिली। उसके बाद उसी दिन मेरे पति के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस। वो एकदम से बैठे बैठे, ये अक्सर उनके साथ होता है, अच्छे भले वो होते हैं, एकदम से बैठे बैठे उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो गुस्साने लगते हैं, चीखने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, उनका पूरा रवैया ही चेंज हो जाता है। उस दिन भी टी शर्ट दोपहर में मुझे मिली और उसके बाद में शाम के समय उनका बिहेवियर में चेंज दिखने लगा मुझे। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे एकदम से गुरुपा की याद आई। तब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी गुरुपा से, मानती तो थी पर दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी। उस दिन का वो माहौल देखकर और मुझे जो मैसेज आ रहे थे गुरुपा के, उनको देखकर ना जाने क्यों दिल ही दिल में मैं गुरुपा को याद करने लगी कि हे गुरुपा, अगर कोई संकट आने वाला है तो आप उसको टाल दो, मेरे पति को शांत कर दो। क्योंकि वो मेरी सिस्टर भी मेरे घर आई हुई थी, मैं नहीं चाहती थी कि उसके सामने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन पति का बिहेवियर उसी तरह से बनता जा रहा था जैसे वो चीखने चिल्लाने लड़ने लगते थे, उसी टाइप से बन रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि मेरी बहन के सामने कहीं कुछ तमाशा ना कटे, ताकि वो मेरे घर आई है उसको बुरा ना लगे। और मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को शांत कर दो, ठीक कर दो। और पता नहीं क्यों अचानक से चमत्कार हुआ। जो इंसान इतना बौखलाया घूम रहा था वो इंसान धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल पड़ गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने कभी अगर कोई बदतमीजी की तो जल्दी वो माफ़ी नहीं मांगने आते। उस दिन उन्होंने जो गलती की, थोड़ी देर बाद उसके लिए माफ़ी भी मांगी और थोड़ी देर बाद वो एकदम नॉर्मल हो गए। उस चमत्कार को देखकर मैं नतमस्तक हो गई और दिल से गुरुपा के चरणों में समर्पित हो गई, क्योंकि ये चमत्कार गुरुपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। आज तक 16 साल की मेरी शादीशुदा लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका बिहेवियर चेंज हुआ हो तो घर में बवाल ना कटा हो। वो पहली बार थी। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अंदर ही अंदर गुरुपा का इतना एहसान मान रही थी, इतना उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में ब्लैक मैजिक द्वारा हम लोगों की लाइफ में काफ़ी तमाशा मचा हुआ है और मैं जानती हूँ इन चीज़ों को, पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन अब मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं और मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद साथ रहेगा तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जय गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही
मेरा हाथ आप पकड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहिएगा, कभी मत छोड़िएगा। और मुझे इस भवसागर से, इस ब्लैक मैजिक से, इस दुनिया की तमाम मुसीबतों से ऐसे ही पार लगाते रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। जय गुरुपा।